ईयर 2022 से 2025 में अभी तक दिल्ली, राजस्थान और गोवा में एक भी रेबीज़ की डेथ नहीं हुई है। जो भी अभी एससी का ऑर्डर आया है डॉग्स को स्ट्रीट से हटाने के लिए, उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते। ये जीव भी प्रकृति की देन है, इनको भी पूरा हक है जैसे इंसानों को यहाँ पे रहने का हक है। जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि इनको हटा के किसी शेल्टर्स में डाल दिया जाए, उससे अच्छा कि यहाँ पर इनकी जो नसबंदी होती है, जो टीकाकरण होता है, जो रेबीज़ का इन लोगों ने इतना हवा बना दिया है कि रेबीज़ हो रहा है, रेबीज़ हो रहा है, जबकि जो अभी डेटा अभी हमारे पास आया है ईयर 2022 से 2025 में अभी तक दिल्ली, राजस्थान और गोवा में एक भी रेबीज़ की डेथ नहीं हुई है। तो जो ये हटाने की जो इन्होंने मुहिम लगाई है, हम चाहते हैं कि जो ये एससी का जो ऑर्डर है इसको डिसमिस कर दिया जाए। जी, जो दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स को बोल रहे हैं कि कन्फाइन किया जाएगा, हम उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं हम यहाँ पे उनको यहाँ पे रह के उन सारे डॉग्स का सपोर्ट करें। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे जी यहाँ पे हम अवेयर करना चाह रहे हैं लोगों को कि कन्फाइन करना एक सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनजीओज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे मिलिए और उनको वैक्सीनेट करवाइए, उनको स्टेरिलाइज़ करवाइए। उनके बिहेवियर के लिए काफ़ी सारे यहाँ वेटनरीज़ अवेलेबल हैं, या कहीं भी हों वेटनरीज़ हर जगह अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके उनका सोल्यूशन निकल सकता है इजीली, लेकिन कन्फाइन नहीं करना चाहिए। सर, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक पाउंड्स में डाल दिया जाएगा। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इस न्यूज़ को इस तरीके से दिखाया गया है मीडिया के थ्रू या हर जगह के थ्रू कि लोगों में एनिमल्स को लेके अचानक हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप इस तरीके के सडन ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं। एनिमल्स स्पेशली डॉग्स हमारे साथ में हमेशा से रहे हैं, 2000 साल पुराने टाइम से रहे हैं, तो आप किसी स्पीसीज़ को इस तरीके से बिना किसी प्रिपरेशन के नहीं रख सकते हैं। और साथ ही में इसमें जो रेबीज़ बाइट के केसेस या जितने भी केसेस दिखाए गए हैं वो डाटा को हाइड करके दिखाया गया है। तो इस तरीके के डिसीजन सोच विचार करके आने चाहिए ताकि वो एनिमल्स के हित में भी हो। एक बायस के डिसीजन कहीं से भी नहीं आना चाहिए। सर, बात ये है ना, हमारे वहाँ पे स्ट्रीट एनिमल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। चाहे स्कूल्स में है या चाहे कहीं पर भी है, बच्चों को नहीं बताया जाता है। रोड क्रॉस करना तो नहीं बताया जाता, लेकिन बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं बताया जाता है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें अवेयरनेस में होनी चाहिए। बहुत कम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी वजह से काटते हैं डॉग्स के मामले में, लेकिन मैक्सिमम एनिमल्स को प्रोवोक करा जाता है। आप हम लोग एनजीओ चलाते हैं तो हमको पता है, हमारे पास क्रुएल्टी केसेस आते हैं। दिवाली में डॉग्स के ऊपर पटाखे फोड़े हैं या गाड़ी चढ़ गई है या उनके बच्चों को रिलोकेट करा जाता है, तो वो जिस क्रुएल्टी से गुजरते हैं उसको कंसिडर नहीं करा जा रहा है। तो बाइटिंग होती है तो वो प्रोवोक्ड होती है। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे कुत्ता पागल हो गया है, तो उस केसेस में आप नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम केसेस में प्रोवोक्ड बाइटिंग होती है। मिनिमाइज करा जा सकता है प्रॉपर वैक्सीनेशन से, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन से, और जितनी भी ब्रीडिंग हो रही है एनिमल्स की, जो ब्रीड डॉग्स की हो रही है, उनको स्टॉप करके देसी डॉग्स को अडॉप्ट कराने की मुहिम चलानी चाहिए ताकि मैक्सिमम हमारे इंडियन ब्रीड्स अडॉप्ट हो सके। अब कुत्ते में रेबीज है कि नहीं है, इसके लक्षण आप खुद से देख सकते हैं। कुत्ता धूप से डरेगा, कुत्ता पानी से डरेगा, कुत्ता हाईली अग्रेसिव होगा। ठीक है, ये लक्षण अगर आप देख रहे हैं तो आप किसी भी एनजीओ को कॉल करें, एबीसी को कॉल करें, वो आएंगे, वो जांच करेंगे उस कुत्ते को रेबीज है कि नहीं। आप हर कुत्ते को रेबीज है इसको उठा करके आप नहीं ले जा सकते। मैं खुद रेबीड डॉग से बाइट खा चुकी हूँ। बैक इन 2022 मेरे को एक रेबीड कुत्ते ने काटा था। मुझे लक्षण दिखे इस कुत्ते के कि इसमें रेबीज है, तो मैंने इम्यूनोग्लोबिन, जो कि एक नाम की दवा है, वो आपके शरीर में 7 दिनों के अंदर अगर लग जाए तो बहुत कम आपको रेबीज होने के चांसेस होते हैं। और क्या सिर्फ रेबीज ही एक सोसाइटी का इतना मेजर इशू है? नहीं।